जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है भीष्म पितामह को कौरव सेना का सेनापति क्यों बनाया था। महाभारत युद्ध का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्ण लीला भाग 89 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 88 तक की कहानी को जरूर सुने। जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हो जाएं, जब एक ओर न्याय हो और दूसरी ओर वचन, तो जो खड़ा होता है वो होता है भीष्म। महाभारत के युद्ध में कौरवों की विशाल सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य योद्धा नहीं, बल्कि इच्छा मृत्यु का वरधारी, गंगापुत्र, त्याग का प्रतीक और अश्वमेध यज्ञ से भी महान भीष्म पितामह था। पर प्रश्न यह है, भीष्म को ही सेनापति क्यों बनाया गया। कौरवों के पास और भी रथी थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा। फिर क्यों कौरवों ने नेतृत्व की बागडोर एक वृद्ध योद्धा के हाथों में सौंपी। आइए जानते हैं इस निर्णय के पीछे की धर्म, इतिहास और निष्ठा से जुड़ी महान कथा। भीष्म का जन्म और दिव्यता। भीष्म का जन्म देवगंगा और महाराज शांतनु के संयोग से हुआ। उनका वास्तविक नाम था देवव्रत। वे एक दिव्य आत्मा थे जिन्हें गंगा ने स्वयं शिक्षित किया, शस्त्रों में, वेदों में, नीति में। देवताओं ने उन्हें अजेय कहा क्योंकि उनमें केवल बल नहीं था, नियंत्रण था। पर जब उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और राजसिंहासन का त्याग किया, तब उन्हें मिला नाम भीष्म। भीषण व्रत लेने के कारण वे भीष्म कहलाए। भीष्म का त्याग और हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा। जब एक व्यक्ति अपने सुख, अपने अधिकार, अपने प्रेम और अपने भविष्य का त्याग कर केवल एक वचन के लिए जीवन समर्पित कर दे, तो उसे ही भीष्म कहते हैं। उन्होंने केवल सिंहासन का नहीं, अपना व्यक्तिगत पक्ष भी त्याग दिया। उन्हें पांडव प्रिय थे, दुर्योधन से असहमति थी, परंतु उन्होंने कभी भी हस्तिनापुर की सेवा करना नहीं छोड़ा। उनका धर्म केवल एक था, राज्य के प्रति निष्ठा। कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी और सेनापति चयन। जब युद्ध की भूमि सजाई गई और दोनों ओर की सेनाएं खड़ी हुईं, तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये था, सेना का नेतृत्व कौन करेगा। कौरवों की सभा में दुर्योधन ने पूछा, हमें एक ऐसा सेनापति चाहिए जो महायोद्धाओं का नेतृत्व कर सके, रणनीति का ज्ञाता हो, धर्म में दृढ़ हो और जिसे हमारी सेना श्रद्धा से माने। कई नाम आए, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, पर सबकी निगाहें एक ओर गईं, भीष्म पितामह। भीष्म की योग्यताएं और अनुभव। भीष्म ने दशकों तक युद्ध किया था। उन्होंने परशुराम जैसे योद्धा से टक्कर ली थी। उन्होंने अकेले शाल्व, काशीराज, गांधार के सैनिकों को पराजित किया था। उनका रथ जहां जाता, शत्रु पीछे हटता। वे केवल योद्धा नहीं, एक आचार्य भी थे, युद्ध के नियम, नीतियों और अनुशासन के। उनकी उपस्थिति से ही सेना का मनोबल दुगना हो जाता। दुर्योधन का आग्रह और भीष्म की शर्त। दुर्योधन ने भीष्म के चरणों में गिरकर कहा, पितामह, आप ही हैं जो इस युद्ध को हमें विजय दिला सकते हैं। आप हमारी सेना का नेतृत्व कीजिए। भीष्म मौन रहे, फिर बोले, मैं युद्ध करूंगा, परंतु मेरी कुछ शर्तें होंगी। दुर्योधन चौंका, कौन सी शर्तें, पितामह। भीष्म ने कहा, 1. मैं युद्ध में पांडवों से द्वेष नहीं रखूंगा। 2. मैं शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। 3. मैं केवल धर्म के अनुसार युद्ध करूंगा। और अंत में बोले, मुझे अर्जुन से कोई द्वेष नहीं, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार युद्ध भूमि में उतरूंगा। सभा की सहमति और सम्मान। कौरवों की सभा में सभी ने एक स्वर में कहा, पितामह से बड़ा योद्धा कोई नहीं। हमें आप जैसे सेनापति पर गर्व है। भीष्म को सेनापति घोषित किया गया। उनके लिए विशेष रथ बनाया गया। ध्वज पर ब्रह्मा का चिन्ह अंकित किया गया। वे अब केवल एक योद्धा नहीं, कौरव सेना के धर्म और संकल्प के स्तंभ बन गए। कर्ण का विरोध और पितामह का निर्णय। सेनापति बनने के बाद भीष्म ने एक और घोषणा की, कर्ण जब तक मेरी सेना में रहेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौरव चौंक गए। कर्ण ने क्रोधित होकर पूछा, पितामह, मैंने क्या अपराध किया। भीष्म बोले, तुम महान योद्धा हो, कर्ण,
परंतु तुम्हारी निष्ठा युद्ध को नहीं, प्रतिशोध को है। मैं तुम्हारे क्रोध से युद्ध में विघ्न नहीं चाहता। जब मैं गिरूंगा तब तुम्हारा समय आएगा। कर्ण मौन हो गया और उसने सेनाभूमि से स्वयं को अलग कर लिया। भीष्म के 10 दिन और युद्ध का आक्रोश। भीष्म ने युद्ध के पहले 10 दिन कौरव सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने पांडवों की रणनीतियों को तहस-नहस कर दिया। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी उनके बाणों से घायल हुए। यहाँ तक कि अर्जुन भी कई बार पीछे हटने पर विवश हुआ। भीष्म कहते, मैं धर्म के साथ हूँ, परंतु जब तक कर्तव्य है, युद्ध मेरी सेवा है। अर्जुन की दुविधा और श्री कृष्ण की प्रेरणा। अर्जुन बार बार कहता, कृष्ण, वे मेरे पितामह हैं, उनका वध कैसे करूं? कृष्ण बोले, धर्म युद्ध में भावनाओं के लिए स्थान नहीं। अगर भीष्म स्वयं अपने पतन की इच्छा रखते हैं तो उन्हें मुक्ति दो। अर्जुन ने गांडीव उठाया, पर भीष्म को रोकना आसान नहीं था। शिखंडी और भीष्म की गिरावट। कृष्ण ने योजना बनाई। उन्होंने शिखंडी को आगे कर दिया जिसे भीष्म स्त्री मानते थे। भीष्म ने कहा, मैं शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। और यही हुआ। शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म शरशया पर गिर पड़े। दशों दिशाएं मौन हो गईं। धर्म का स्तंभ युद्ध भूमि पर गिरा। भीष्म का सेनापतित्व एक धर्म था। भीष्म पितामह का सेनापति बनना केवल सामरिक निर्णय नहीं था, वह निष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने जीवन भर हस्तिनापुर की रक्षा की, फिर चाहे वहां अधर्म भी क्यों न छाया हो। उनकी सेवा राष्ट्र के लिए थी, न कि किसी व्यक्ति के लिए। उन्होंने पांडवों से मोह नहीं छोड़ा, पर राज्य के प्रति कर्तव्य को भी नहीं भुलाया। यही कारण था कि कौरवों ने भी और समय ने भी उन्हें पहला सेनापति चुना। क्योंकि भीष्म केवल योद्धा नहीं थे, वे युग के प्रतीक थे। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 89 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 90 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।